आरती, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? क्यों आरती, चिल्ला रही हो? क्या हुआ आरती? क्यों चिल्लाई तुम? कुछ नहीं मम्मी। ओए कौन है वहाँ? कौन? चोर! 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 हे भगवान, इस घर पर किसकी नजर लग गई है? हे भगवान! मनोज, नारायण, तुम लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? जाओ ढूंढो उसे। आपके लिए क्या लाऊं भाई? चाय बन गई है, दे दूं? ओए छोटू, इधर आ जरा। क्या हुआ दीदी? ये ले चाय, ये ले। ये चाय ले जाकर ठीक है। उनको दे दे। ठीक है। और जाकर चीनी भी ले आ। ये ले पैसे। ठीक है। भैया चाय। ओहो मैडम, क्या बात है, बाल बाल बांध के इतनी कमाल की खूबसूरत हो, जवान हो, क्या यहाँ बैठकर तुम चाय बेच रही हो मैडम? छोड़ दीजिए मुझे, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? कोई नहीं है तेरा इस बस्ती में, बस यहाँ सब लोग जिंदा लाश हैं। आज तक हम लोगों को यहाँ आने से किसी ने रोकने की हिम्मत की है क्या? छोड़ दो मुझे। और वैसे भी तेरे मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं कह रही हूँ छोड़ दो। छोड़ दो? छोड़ दो मुझे। हाँ? छोड़ दो दीदी, छोड़ दो मुझे। हाँ? छोड़ दो hey, दीदी को। छोड़ दे मेरे भाई को। छोड़ दो। भैया मेरी दीदी को बचा लीजिए ना। भैया मेरी दीदी को बचा लीजिए। मेरी दीदी को बचा लीजिए भैया। आया। दीदी छोटे। अरे भागो यहाँ से। नालायक कहीं के।
सलाम करता हूं तुझे। तूने मेरे एरिया में आकर मेरे ही आदमियों पर हाथ उठाने की हिम्मत की। चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, किसी बहादुर को देखकर उसकी इज्जत करने का मन करता है। दुश्मन को मैं कभी कमजोर नहीं समझता और ना ही दुश्मन को अपने आप को कमजोर बनाने का मौका देता हूं। तूने क्या सोचा, मुझसे दुश्मनी करके तो इस शहर में जिंदा रह सकता है? मौत का डर उसको दिखाना जिसको अपनी जिंदगी से प्यार हो। दो चार गुंडों को अपने पीछे रखकर अपने आप को बहादुर समझने का भ्रम मत पाल। तुम लोग अगर मुझे मार सकते थे तो बस्ती से उठाकर मुझे यहां तक लेकर नहीं आते। मैं तो अकेले मरूंगा, लेकिन साथ में तेरे 10 को मारूंगा। जिसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है वो आगे बढ़े। सर पर कफन बांधकर चलने वाले मर्द हो तुम। मुझे तुम जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। मेरे गैंग में आ जाओ, जो चाहिए वो दूंगा। शिकार का लोभ दिखाकर शेर को पिंजरे में डालने का सपना मत देख। शेर की एक ही दहाड़ से तेरे सपने का महल चकनाचूर हो जाएगा, समझा? मैंने पहले ही बोला था ना, जिसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है वही मेरे सामने आए। ओए, मेरे ही घर में आकर मुझे धमकी देने वाला तू है कौन? किंग। राजा अपनी मर्जी का। कौन है ये? इसकी जन्म कुंडली निकालो। बोलो, क्या संबंध है तुम्हारा उस लड़के के साथ? कितनी बार बताऊं मैं आपको, मैं उसे नहीं जानती हूँ। जिसने तुम्हारे लिए किसी का मर्डर कर दिया, 4 पुलिस वालों को मारकर फरार हो गया, उसको तुम नहीं जानती ये बोलोगी तो हम लोग विश्वास कर लेंगे क्या? मुझे कुछ भी नहीं पता। पुलिस वालों को मारकर वो लड़का सीधा तुम्हारे घर आया था। तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए उसने ये सब किया। अब बोलो, कौन है वो लड़का? एक तुम ही हो जो बता सकती हो और उसे पहचान सकती हो। जब तक वो खूनी हमारे हाथ नहीं लगेगा ना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। क्यों? किस वजह से आपने मेरी भतीजी को जेल में डाल रखा है? जब तक आप लोग मेरी भतीजी को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। देखिए, आप लोग शोर मत कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग मेरी बेटी के ऊपर। मेरी सहनशीलता को मेरी कमजोरी मत समझिए। मैं अभी गृह मंत्री जी को फोन करके मेरी बेटी को यहाँ से ले जा सकता हूँ। इस तरह आवेश में मत आइए। देखिए, आप भी हमारी मदद कीजिए। इस केस का रास्ता आपकी बेटी आरती से ही जुड़ा हुआ है।
केस जुड़ा है बोलकर बिना किसी वजह, बिना किसी सबूत के किसी को भी जेल में डाल दीदी। देंगे? हम लोगों को सब पता है इसमें आरती का कोई हाथ नहीं है, लेकिन इस केस के हालात ऐसे हैं कि चाहकर भी आरती को नहीं छोड़ सकते। आप ये सब क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप चाहे तो हम लोगों को अंदर रख लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। आप हमारी प्रॉब्लम को समझिए, हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते। ऐसा मत बोलिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी अभी बच्ची है। इन सब का सामना करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। कल को उसने कुछ अनर्थ कर लिया तो मेरी बेटी को यहाँ से लेकर चलिए, नहीं तो। मत रो गायत्री, सब ठीक हो जाएगा। हमारे लिए वो भगवान था साहब। जब तक वो हमारे साथ था, हम लोगों को अपने माँ बाप की तरह प्यार करता था साहब। हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था वो, लेकिन अचानक बिना कुछ बोले इस तरह से गायब हो गया। कुछ पता नहीं चला साहब। अगर आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें खबर करना। ठीक है साहब। साहब, वो गलत इंसान नहीं है, उसे कुछ मत कीजिएगा, आपसे विनती है। हाँ साहब। ये लीजिए। लाइए। कितना हो गया दीदी? 50 रुपए लीजिए, मैं जा रही हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या सोच रहे हैं? चलिए। भाई, जिस दिन से आप यहाँ आए हैं अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। क्या हुआ है आपको भाई? हमारा खून एक नहीं है तो क्या हुआ? मैंने दिल से भाई मान लिया आपको। आपके दिल पर कोई भी बोझ है तो आप मुझसे कह सकते हो। हाँ, ऐसा लगता है आप किसी की याद में खो गए हो। बोलिए ना भाई, कौन है वो? प्लीज भाई। मैं क्या बोलूं तुमसे? ना वो मुझे अच्छे से जानती है और ना मैं उसको। वो धीरे धीरे कब मेरे दिल की धड़कन बन गई, पता ही नहीं चला। आपके बोलने का मतलब सिर्फ आप ही के दिल में उसके लिए प्यार है? आपको उसे बोल देना चाहिए था ना, फिर उसका भी दिल धड़कता। मौका ही नहीं मिला, लेकिन मुझे विश्वास है एक न एक दिन वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएगी। इसका मतलब है प्यार का दिया उधर भी जला कर आए हैं ना? हेलो, ओके। मम्मी, आरती, बेटी, पापा, मत रो बेटी। आप हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से इतने दिन तक आप लोगों को तकलीफ सहनी पड़ी। आरती निर्दोष है। आरती का उस लड़के के साथ संबंध का कोई सबूत हमें नहीं मिला। खूनी अभी पकड़ा नहीं गया है, पर खबर मिली है कि ललितपुर के लोई गांव में खूनी छुपकर बैठा हुआ है। सॉरी किशोर जी, इसे एक कानूनी कार्रवाई समझ लीजिए। विनती है इंस्पेक्टर साहब कि दोबारा मेरी बेटी को ऐसी तकलीफ मत दीजिएगा। चलो। उस लफंगे की वजह से आज मेरी भतीजी को कितनी तकलीफ सहनी पड़ी। चाहे वो कहीं भी जाए खुश ना रह पाए। वो कौन सा मनहूस दिन था जो मेरी भतीजी की जिंदगी में वो लड़का आ गया। कितना बड़ा लफंगा है वो। वो जो भी हो, जैसा भी हो, मैं उससे एक बार जरूर मिलूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? पापा,
वो आपकी बेटी की इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान से खेल गया और इसी वजह से आज वो खुद प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। गायत्री, ये क्या बोल रही है तुम्हारी बेटी? अभी अभी एक प्रॉब्लम से छुटकारा मिला, फिर ये क्या है? कहाँ जाकर मिलोगी तुम उससे? सब कहते हैं कि ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। वो तो एक साधारण इंसान है। वो साधारण इंसान नहीं है, एक खूनी है। देखो बेटी, जिसको तुम जानती नहीं हो, पहचानती नहीं हो, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। तुम कहाँ जाकर उसे ढूंढोगी? मम्मी प्लीज मुझे मत रोकिए। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है? कहीं तुझे उस लफंगे से प्यार तो नहीं हो गया ना? प्यार? प्यार अगर किसी के बस में होता तो संसार इसके पीछे नहीं भागता। वो मेरे लिए ये सब क्यों कर रहा है, उससे मिलकर बस एक बार पूछना चाहती हूँ। तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तुमको वहां जाने की परमिशन नहीं दे सकता। ये मेरा डिसीजन है। लक्ष्मी, जी मालकिन। आरती उठ गई? अभी तो नहीं उठी है मालकिन, मैं जाकर उठा दूं? इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर उठा लूंगी। जी ठीक है मालकिन। आरती, आरती, बेटी, आरती, आरती, यहाँ भी नहीं है। आरती के पापा, आरती के पापा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? आरती अपने कमरे में नहीं है। हाँ? क्या बोल रही हो तुम? मैंने सब जगह देख लिया है, वो कहीं भी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। जब तक मैं जान नहीं जाऊंगी वो कौन है, क्यों ये सब कर रहा है, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। प्रॉमिस करती हूँ पापा, मेरी वजह से आपका सिर कभी नहीं झुकेगा। मुझ पे भरोसा कीजिएगा। बोला था मैंने, पहले ही बोला था, ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। तुमने ये क्या कर दिया आरती?
ये लीजिए आपकी चाय। भैया क्या लाऊं आपके लिए? दीदी आपके लिए क्या ले आऊं? इस आदमी को कहीं देखा है तुमने? पता नहीं, मैंने इसको नहीं देखा है। ये लीजिए। दीदी अभी जो लड़की आई थी, मुझे क्या पता कौन थी, तू क्यों पूछ रहा है? देव भैया की फोटो दिखाकर पूछ रही थी मुझसे। बोल रही थी इसको जानते हो? मैंने बोल दिया कि नहीं जानता। क्यों रे, ऐसा क्यों बोल दिया तूने? अरे आपने ही तो बोला था देव भैया के बारे में कोई पूछता हुआ आएगा तो बोल देना कि नहीं पहचानता। और वो कहाँ है, कहाँ चली गई? मुझे क्या पता कहाँ गई तू वो। भी ना, क्यों बोला नहीं जानता है? हम लोगों को नहीं पता है। ध्यान से देखिए ना, शायद आप लोग को कुछ याद आ जाए। नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। दीदी इस आदमी को कहीं देखा है आपने? नहीं देखा। भाई क्या हुआ? आपको ढूंढते हुए सुबह एक लड़की आई थी। भैया वो दीदी अभी भी बाहर चौपाल में बैठी हैं।